वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए राजनीतिक मामलों के जानकार और अधिवक्ता रोहित अवस्थी मौजूद हैं। उनसे हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वक्फ संशोधन बिल क्या है और इससे मुसलमानों को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर ये बताइए कि वक्फ संशोधन बिल क्या है? सरल भाषा में अगर आप समझाएंगे तो दर्शकों को आसानी से समझ में आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जो वक्फ एक्चुअली संस्था है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा वो क्या है? वक्फ संस्था है कि जो लोग अपनी ज़मीनें वक्फ को दान में दे देते हैं, वो ज़मीनों का इस्तेमाल करते हुए आम मुसलमानों के लिए वक्फ उससे जो आमदनी होती है या उन ज़मीनों से जो आमदनी होती है, उसको इस गरीब मुसलमानों के लिए बाकी आम मुसलमानों के हित में काम करते हुए, उनकी सुविधाओं के लिए उसका इस्तेमाल करती है। ये वक़्फ़ का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि जो 2025 में जो संशोधन भारतीय जनता पार्टी, मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है, उसमें कुछ बातें वक़्फ़ की ऐसी थी कि जो ये था कि कुछ लिटिगेशन ऐसे आए, जहाँ पे ये था कि वक़्फ़ की ज़मीनों के विवाद बहुत ज़्यादा थे। और उन विवादों को हल करने के लिए वक़्फ़ में जो प्रावधान थे, वो बहुत जटिल थे और वक़्फ़ के पास कुछ असीमित ताकत थी। कुछ उनके पास ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थे, जो कि वो खुद ही अपना सर्वे करते थे, जो वक़्फ़ बोर्ड ही उसको अपना उसमें सुनवाई होती थी, बाहर नहीं होती थी। जैसे कि नॉर्मल अगर कहीं पे भी साधारणतया मैं बात करूँ कि कहीं पे ज़मीन के कोई विवाद है, तो वो जाके न्यायालय में जाते थे, न्यायालय के बाद उनके पास सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डीएम है, जो कस्टोडियन होता है लैंड का। उसके बाद सिविल कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वक़्फ़ में ऐसा नहीं था। वक़्फ़ की में अगर कोई वो बोलते थे कि ये वक़्फ़ की लैंड है या आपके पूर्वज ने या कहीं से भी उनको ये लगता था कि उनको दान में मिली हुई ज़मीन है, तो और अगर उसका कोई क्लेमेंट आता था, तो वो उसका जो निर्णय होता था वो वक़्त ही करता था, वक्फ बोर्ड ही उसका फैसला लेता था और उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी, तो ये जो एक सेक्शन उसमें था वो हटाया गया है कि वक़्फ का अगर कोई क्लेमेंट है और उनकी ज़मीन का कोई विवाद है, तो वो डीएम के यहाँ चलेगा और डीएम के यहाँ से भी अगर नहीं होता है, तो वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया जो है वो है। दूसरा जैसे कि जो ये आपके जो इनके जो क्लेम है, अभी तक जैसे होता था कि उन्होंने सूरत नगर निगम में क्लेम कर दिया या बड़ी-बड़ी बहुत सारी ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे जहाँ पे वो क्लेम कर देते थे, उसको लेके बड़ी राहत इससे मिलेगी क्योंकि उसमें फैसला वो खुद ही लेते थे। तो अब वो डीएम करेंगे या न्यायालय करेंगे या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं उसके लिए। तो ये 2025 इस मामले में बड़ी राहत का विषय है। अच्छा ये बताइए कि ये जो वक़्फ़ संशोधन बिल लागू किया जाएगा, इससे मुसलमानों को क्या कुछ फ़ायदा या क्या कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, यही जैसे 10,000 से ऊपर बहुत सारे केसेज़ हैं जो बताते हैं कि मुसलमानों के वक़्फ़ से चल रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी है, वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है। तो वो एक तो हल करने में एकदम उसको आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया वक्फ का उपदेश्य मुसलमानों की बेहतरी, उनके सुविधाएँ देने के लिए ही उसको बनाया गया है, बोर्ड बनाया गया है। तो वक़्फ़ की अगर आमदनी बढ़ेगी, तो वो सीधा-सीधा जो फ़ायदा होगा वो आम मुसलमानों को ही मिलेगा, उनके इलाज के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। तो वक़्फ़ की मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो संशोधन किए जा रहे हैं, उसके बाद उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए और वो सीधा इम्पैक्ट आम मुसलमानों को होगा। कम आमदनी वक्फ बोर्ड की होती है। जिस अनुपात में, जिस कंपैरिज़न में उनके पास ज़मीनें हैं, उस हिसाब की आमदनी नहीं है। तो वो कहाँ है? एक बड़ा नेक्सस इसमें आए दिन ये सुनने में आता है कि वक्फ बोर्ड का चलता है कि लोगों को उन्होंने ज़मीनें दे दी और उसको साँठ-गाँठ करके दे दी। तो वो एक तोड़ने में बड़ा मुझे लगता है मदद होगी और उसकी वजह से आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ने की वजह से गरीब मुसलमानों को आम मुसलमानों को इसका सीधा-सीधा डायरेक्ट फ़ायदा होगा। लेकिन लगातार विपक्ष जो है विपक्ष की जो भी पार्टियाँ हैं, वो लगातार सवाल उठा रही हैं
और इस बिल के विरोध में हैं, फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? अब ये तो विपक्ष का तो काम विपक्ष का ही होता है, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे, उनका काम है। लेकिन लालू यादव का जैसे बयान देखिए या बहुत सारी कांग्रेस ने लिख के दिया और मुझे लगता है कि सभी गवर्नमेंट कहीं न कहीं इस वक़्त के कानून से परेशान थी, स्टेट गवर्नमेंट और हमेशा कुछ न कुछ कहती रही। लालू ने जी ने तो उठाया था लोकसभा में कि ये उनके वक़्त का बड़ा एक नेक्सस चल रहा है, कर्नाटका में बड़ा एक नेक्सस है, तो मुझे लगता है कि ये तो विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और वोट बैंक का सवाल है। ये तो वोट बैंक है, उनको ये लग रहा है कि मुसलमानों को अगर सही जानकारी मिल जाएगी तो वो उसको फ़ायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए। ये उन इस कारण से विरोध ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए मुझे लगता है मैराथन आज जो डिबेट चल रही है जो लंबी उसमें सभी जो पक्ष और विपक्ष दोनों के जो सांसद हैं वो अपना-अपना तर्क और कुतर्क दोनों ही बातें रखी जा रही हैं। लेकिन जो पक्ष के विधायक हैं भाजपा के और सहयोगी दलों के जो विधायक हैं सांसद हैं सॉरी उन्होंने बड़ी अच्छी से उसको एक्सप्लेन किया और ये लोगों को देखना चाहिए और ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो पूरी बात समझें फिर उसका डिसीज़न लें। कि अच्छा, सरकार को वक़्त संशोधन बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, यही जो मैंने कारण बताए कि वक़्त का जो एब्सोल्यूट पावर जिसको बोलते हैं कि उनके पास ऐसी ताकत आ गई थी, ऐसी ताकत थी बल्कि कि वो सरकारी लगाम से भी बाहर थे और उनके क्लेम बढ़ते जा रहे थे। आज वक्फ बोर्ड की ज़मीनें इस देश में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि रेलवे और डिफेंस की लैंड बोली जाती हैं कि लैंड बैंक्स हैं उनके पास, लेकिन उससे भी बड़ा अगर किसी के पास है, तो वो वक़्फ़ का है। तो ये कहाँ वो क्लेम कर देते हैं और उसके बाद आप लड़ते रहिए। लड़ने का भी स्कोप नहीं है क्योंकि लड़ाई तो आप उन्हीं के बोर्ड में ही जाके करेंगे और बाहर कहीं कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये आवश्यक हो गया था कि आज उसको ये बड़ा एक देश हित में और एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जब ये फैसला लिया गया और इस वक़्त को कि जो संशोधन है, सही संशोधन है वो किए गए। असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है वो सरकार पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि ये मुसलमानों को जो है खत्म करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। कहीं न कहीं जो है मुसलमानों के बीच में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि जो है ओवैसी ऐसा क्यों चाहते हैं? वो केवल वोट बैंक की राजनीति है, उनका तुष्टीकरण की राजनीति का वो ही काम वो कर रहे हैं और ये एक धार्मिक वक्फ बोर्ड नहीं है। ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि ये एक धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चूँकि धर्म के लिए वक़्फ क्योंकि मुसलमानों का है इसलिए बात ये है कि उसमें कई मकबरे, ईदगाह, कब्रिस्तान ये सब बने हुए हैं। इसलिए वो आवश्यक हो जाता है कि वो अपना मुसलमानों से जोड़ते हैं। बाकी ओवैसी की राजनीति तो इसी बात से चल रही है कि मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट कुछ भी करेगी उसका विरोध करना है। उनकी तो राजनीति केवल इतनी है। चलिए तो ये हमारी आज की चर्चा थी वक़्त संशोधन बिल को लेकर के। फिलहाल आपको क्या लगता है क्या वक़्त संशोधन बिल जो है वो पास होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।